Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप सब लोगों को जो तकलीफ थी उसकी बेसिक रीज़न आपको पता है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं बच्चों नाबालिगान के ऊपर और बच्चों के ऊपर जो नाजायज़ तौर पर पर्चे देकर उनका मुस्तकबिल तारीख किया जा रहा है, उसके हवाले से चूँकि आजकल वालिदैन भी बड़े परेशान हैं, अवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस सिलसिले में हमने लॉ के चूँकि हम स्टूडेंट्स भी हैं, लॉ के लिए हम असिस्ट भी कर रहे हैं कोर्ट्स में भी, तो हमने बेहतर यही समझा कि आज हम इस इशू को जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अवाम को सहूलियात जो नहीं दी जा रही उनके बारे में और गैर कानूनी जो हरकत ये हो रही हैं, बच्चों के मुस्तकबिल को जो तारीख किया जा रहा है, उस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। इस सिलसिले में आज मैं चंद गुजारिशात गवर्नमेंट से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी और चीफ जस्टिस पंजाब से भी करना चाहूँगा। इस सिलसिले में पहली चीज़ तो मेरी सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत एक कानून मौजूद है जिसके तहत हम नाबालिगान को अरेस्ट करने के बारे में उसमें वाज़े सेक्शन 6 मौजूद है जिसमें वाज़े तौर पर लिखा गया कि किसी भी नाबालिग को किसी जुर्म में अगर गिरफ्तार पहले तो करना नहीं है, कोई अगर हीनियस या कोई भी जुर्म ऐसा है जिसमें गिरफ्तार करेंगे तो उसको रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस की तरफ ले जाएंगे। तो हमें इस चीज़ पर शदीद तशवीश हुई कि बच्चों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार करके उनके CROs बनाए जा रहे हैं जिससे उनका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक हो रहा है और वो बजाय इसके कि वो बेहतर सिटीज़न के तौर पर सामने हैं, कल को इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात होंगी और जॉब्स में और ज़िंदगी के बाकी फ्यूचर के मामलात में उनको बहुत सारी मामलात देखने पड़ेंगे, मुश्किलात उठानी पड़ेंगी। तो मेरा इसमें सबसे पहली चीज़ यही थी कि आज का उसमें मैं एक तो ये इस चीज़ पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ हुकूमत की भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी और चीफ जस्टिस पंजाब की भी कि अंडर एज जो बच्चे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज ना की जाए, उनको हैवी कास्ट जुर्माने लगाएं, उनकी मोटरसाइकिल्स बंद करें, लेकिन उनके मुस्तकबिल को तारीख ना करें। हमारा आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसकी आर्टिकल 25(3) इस चीज़ की बाकायदा तौर पर वजाहत करता है और उसमें इजाज़त देता है कि इवन अगर कोई ऐसा लॉ भी बनाना पड़े बच्चों की बेहतरी के लिए, मैं उसमें थोड़ा सा उसमें हवाला दूंगा कि उनके उसमें ये वर्ड यूज किए गए कि एम्पावर स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इवन सच प्रोटेक्शन डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट द एडल्ट्स, कि ऐसी भी बना सकते हैं जिसमें किसी बड़ों को आप डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जा रहे हो फिर भी वो बना सकते हैं। इसी तरह से जो हम UNCRC है उसके ये हमारा हम उसके भी सेक्रेटरीज हैं, हमने यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन के लिए के अंदर ये बात आर्टिकल 37B के अंदर वाज़े तौर पर लिखी हुई है। जिस तरह हमने सेक्शन 6 जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत बनाया वो भी इसी की रोशनी में बनाया कि बच्चों को मुस्तकबिल तारीख नहीं करना, अगर कोई उनसे ऑफेंस जो कि कमिट हो जाता है तो उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाना है, रेस्टोरेटिव थ्योरी की तरफ लेके जाना है, ना कि उनको क्रिमिनल के साथ खड़ा करके उनको उनके मुताबिक उसी तरह। मुझे सबसे ज़्यादा जो कंसर्न हुआ, आप देखें बच्चों के अंदर एक खौफ होता है पुलिस का, एक जेल का, आप उनको इस स्टेज पे जेल में बंद करके उनका वो तमाम उनका वो खौफ उनके लिए या वो ज़िंदगी में सारी उम्र उसके अंदर शदीद मुश्किलात में चले जाएंगे, जहन में उनके वो चीज़ नहीं समझ सकेंगे हुआ क्या उनके साथ। दूसरा जो हमारा बेसिक पर्पज़ है लॉ का वो इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ है। गवर्नमेंट ने भी एक वाक़े को देखते हुए, यकीनन हमें अफसोसनाक वाक़या, हमें उनके साथ दिली हमदर्दी है, उस वाक़े को देखते हुए एग्जाम्पल ये सेट करनी चाहिए थी कि ठीक है उनको ऊपर आप क्यूरेटिव मेजर्स लें, आप कोई तलब व रसद का जो है ना बंदोबस्त करें। आप लोगों किसी की ख्वाहिश है जो अपने बच्चे को एक इतनी खतरनाक सवारी दे के और रोड के ऊपर एक खतरे के अंदर भेज दे, कोई भी नहीं चाहता। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कमरे में शायद बैठ कर ये पॉलिसी बना देते हैं कि जो बंदा जो है ना वो ड्राइवर रख सकता है, तो वो तो उनको बहुत तो गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और ड्राइवर भी मौजूद हैं।
لیکن ایک عام آدمی وہ کیسے، اس کے اگر 4 بچے ہیں، وہ صبح اس کے ایک بچے نے کالج جانا ہے، ایک بچے نے اسکول جانا ہے، شام کو اس نے ٹیوشن جانا ہے، تو وہ ان کی ایون رکشے اور بسوں کے کرائے بھی افورڈ نہیں کرتا، تو وہ مجبوراً اس چیز کو لیتا ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلب و رسد کا بندوبست کرے، وہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی ایسا سسٹم بنائے تاکہ ان کو یہ خطرے میں اپنے بچوں کو ڈالنا ہی نہ پڑے۔ ہمارا مستقبل ہے، وہ ہم اس کو کیوں بھیجتے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ ہم مجبور ہیں کہ ہم وہ ساری چیزیں خود افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم یہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم کوئی بہتر پالیسی بنائیں، ہم بچوں کا مستقبل کی طرف چل پڑے، ہم ان کے خلاف FIR دائر کر رہے ہیں۔ روزانہ میرے پاس ادھر کچہری کے اندر ہزاروں بچے آ رہے ہیں جن کا جو ہے نا ان کے خلاف FIR درج ہو جاتی ہیں، اور وہ میں نے اس چیز کے اوپر سخت مجھے ہوا ہے کہ ان کا CRO بنایا جا رہا ہے۔ یہ آپ جرمانہ کریں ان کو، آپ موٹر سائیکل بند کریں، آپ ان کے والدین کے خلاف اگر کوئی بہت ایکسٹریم پہ جانا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں، آپ ان بچوں کو مستقبل تو داؤ پہ نہ لگائیں۔ تو میری حکومت وقت سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف جسٹس آف پنجاب سے یہ گزارش ہے، بچوں کے مستقبل کو تاریک ہونے سے بچائیں۔ وہ اگر پالیسی بنائیں، کوشش کریں کہ وہ اسکولوں کے اندر تشہیری مہم جاری کریں، اس میں کوشش کریں کہ وہاں پر ٹریفک قوانین کی آگاہی کی جائے، اور اگر کچھ کرنا ہے تو ٹریفک پالیسی کو اس طرح کی بنائیں جو اسکول میں جائیں، وہاں پہ اگر کوئی اہل بچے ہیں ان کے ٹیسٹ لیے جائیں، ان کے لیے کوئی لائسنسنگ پالیسی بنائی جائے، کوئی طلب و رسد کا پروسیس کیا جائے۔ تو میری حکومت وقت سے ایک بار پھر یہی گزارش ہے، مہربانی کر کے بچوں کا مستقبل بچائیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کو روکیں، اور قانون پر عمل درآمد کو ہر صورت میں لازمی کریں، بچوں کو اس مسئلے سے نکالیں۔